बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। कप्तान सुरखरू वजीर दिफा ने भांडा फोड़ दिया। हुकूमत गिराने की साजिश में क्या जनरल आसिम मुनीर भी मुलव्विस थे? ख्वाजा आसिफ ने मंसूर अली खान से इंटरव्यू करते हुए बड़ा इंकशाफ कर दिया है और उसके साथ साथ मंसूर अली खान का कहना है कि मेरी जब उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 में हमें ऑफर कराई गई कि आप पंजाब टेक ओवर कर लें और इसके साथ साथ दिसंबर में हम वफाक आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 इमरान खान साहब की जो हुकूमत का पहला साल था, उसमें जो DGISI थे वो जनरल आसिम मुनीर थे, जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं। तो क्या ये साजिश, जो ये ऑफर थी, क्या उन्होंने करवाई थी? तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि वो इस पूरे मामले से ला इल्म थे। ये ऑफर करवाने वाले कोई और थे जिन्होंने मुझे ऑफर करवाई। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुझे एक फ़ोन कॉल आती है, मैं GT रोड पे था और मुझे कहा जाता है कि एक मीटिंग है पिंडी के अंदर, आप आ जाएं। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और मेरी जो एक हाजिर सर्विस जनरल से मुलाकात होती है और उसके अंदर मुझे ये ऑफ़र करवाई जाती है कि आप पंजाब को ले लें और इसके साथ साथ दिसंबर में आपको वफाक भी दे दिया जाएगा। जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमने उनकी ये बात तस्लीम नहीं की, ये ऑफ़र ठुकरा दी। तो इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद नैब केस के अंदर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के दौरान जेल में एक जो है मीडिया मालिक मुझसे मिलने आता है और मिलने के दौरान वो अपना फ़ोन जो है वो निकालता है और मुझे थमा देता है कि जी ए गल करो तुसी। कहते हैं कि जब मैं बात करता हूं तो मुझे इसी तरह की ऑफर दोबारा दी जाती है, जिसको मैं मानने से इनकार कर देता हूं तो वो फ़ोन कॉल कट हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पहले साल इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई, अभी पहला साल ही चल रहा था, तो आखिर वो कौन सी ताकतें थीं, आखिर वो कौन था जो इमरान खान साहब को गिराने की कोशिशें कर रहा था, इमरान खान साहब की हुकूमत को सिफाए हस्ती से मिटाने की कोशिशें कर रहा था? आखिर वो कौन था जो इमरान खान की हुकूमत से नाखुश था? क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही थी, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए उनके लोगों के साथ भी मुलाकातें की जा रही थी। तो इस पूरे मामले के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के जो DGISI और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या किरदार था? क्या वो इन तमाम तर चीज़ों से लाइल्म थे या वो भी इस पूरे मामले का हिस्सा थे? ये असल सवाल है जिसके हवाले से तहकीकात भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है मुताल्लिका इदारों को इस हवाले से जवाब भी, रद्द अमल भी देना चाहिए। मंसूर अली खान साहब का कहना है कि इस इंटरव्यू के बाद पिंडी में हलचल हुई है, अभी तक वहां से कोई रद्द अमल तो नहीं आया, अभी तक वहां से किसी ने मुझसे राब्ता तो नहीं किया, अलबत्ता वहां पे हलचल है। ख्वाजा आसिफ के इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कि ISPR या किसी और जराए से वहां से इस पूरे मामले का, इस पूरी कहानी का जो है अपना रद्दमल भी आ जाए, तरदीद भी आ जाए। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से कहा है कि इमरान खान की हुकूमत के पहले ही साल में उनको ऑफर करवाई गई थी कि आप पंजाब पे कब्जा कर लें, आपको हम पंजाब दे देते हैं, इसके साथ साथ दिसंबर में यानी अगले 3 से 4 माह के अंदर आपको वफाक भी दे देंगे। तो ये एक बड़ा इंकशाफ है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। आखिर पता चलना चाहिए कि मुंतखब हुकूमत को कौन गिराने की कोशिशें कर रहा था, आखिर मुलाकातें कौन कर रहा था, क्या इसके पीछे कौन सी ताकतें थी। तो जो अपना मंसूर अली खान साहब ने कहा कि मैंने जब उनसे बात की कि क्या जनरल बाजवा, इस हवाले से उनका क्या किरदार था, तो ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि वो मुझे नहीं लगता कि वो इन तमाम तर चीज़ों से लाइल्म हो, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है
کہ ایک منتخب حکومت کو گرانے کی بات ہو رہی ہو اور جو ہے آرمی چیف اس پورے معاملے سے لا علم ہو. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جس حوالے سے تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس حوالے سے بات کرے اور اصل جو چیزیں ہیں، جو اصل حقائق ہے، وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. قوم کو حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے، سچ پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں وہ کردار کون تھے. اگر ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت کے جنرل عاصم منیر اور اب جو آرمی چیف ہیں، اگر وہ لا علم تھے تو پھر وہ کون سا حافظ سروس جنرل تھا جو منتخب حکومت کو گرانے کی کوششیں کر رہا تھا، میٹنگز کر رہا تھا اور جیل میں جا کے ایک میڈیا مالک کو بھیج کے جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہا تھا، پیغامات دے رہا تھا. اس پوری صورتحال کی جو ہے اپنا تحقیقات ہونی چاہیے، اصل کرداروں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.